हाँ तो बच्चों, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हम लोग 14th क्वेश्चन पर आ चुके थे। तो क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ डैश बेस पेयर्स इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाता है रटने वाला। तो आपने जब रटा होगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से रटे। जैसे कि इसका मैं आंसर बताऊँ तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद कैसे करना है, 4 दूनी 8, ठीक है। चूँकि लैम्डा जो होता है, ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है ना। तो डबल स्टैंडर्ड आ गया तो 2 जोड़ दीजिए तो 50 हो गया, है ना। 48 + 2 50, और डबल स्टैंडर्ड है तो 2 लिख ही दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से याद करेंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा भूल भी गए तो थोड़ा याद रहेगा चीज़ें कि कैसे हम लोगों ने इसको याद किया था, ठीक है। अच्छा, तो 15th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर एशेरिया कोलाई। पहला है ई कोलाई हैज़ रफली 40 मिनट्स ऑफ डबलिंग टाइम, गलत है, 20 मिनट्स होता है, ठीक है, तो गलत हो गया ये। तो ई कोलाई इज़ ए पैरासाइट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करता है ये, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। अगला है ई कोलाई हैज़ 4.6 × 10⁹ बेस पेयर, और अगले वाले में बोला गया ई कोलाई हैज़ 4.6 × 6 बेस पेयर लॉन्ग जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर 9 तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो गया, ठीक है। 9 जो होता है वो तो हम में होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। ह्यूमन जीनोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ह्यूमन जीनोम का मतलब ये है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात किया मैंने, है कि नहीं। तो 2n में देखोगे तो इसको 2 से इनटू करना पड़ेगा, वो 6.6 × 9 हो जाएगा बेस पेयर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तो आपके हायर ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, ये काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। तो 10⁶ वाला हम लोग आंसर बता के आगे चलेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है न्यूक्लियोटाइड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कितनी बार बात कर चुके हैं शायद हम लोग। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, बेस पेयर्स, है ना। और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेयर्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें ना। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिए किस केस में है। तो ए फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल ठीक, नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल ठीक, हेक्सोस शुगर यहाँ गलत हो गया ये, है कि नहीं। अगला ए फॉस्फोरस बेस नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए नाइट्रोजनस बेस ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ठीक है, राइबोस शुगर बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला तो गलत ही होना चाहिए, ए नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, हेक्सोस शुगर, फिर से वही वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस होता तो भी वो सही होता, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पायरिमिडिन। अब पायरिमिडिन आपको पता है नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। याद करने का तरीका ऐसे याद कर लीजिए कि प्यूरिन है, दूसरा क्या होता है, पायरिमिडिन, ठीक है। आपको पता है कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, ये सब होते हैं ना। तो जिसमें वाई आ रहा है वो पायरिमिडिन में आ जाएगा, जैसे कि थाइमिन है, ये आपका पायरिमिडिन में आ जाएगा। जैसे कि साइटोसिन वाई है ना इसमें, तो ये आ जाएगा आपका पायरिमिडिन में। और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन पता है कि डीएनए के केस में थाइमिन होता है, और यूरेसिल के केस में क्या होता है, आरएनए के केस में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आप यूरेसिल को भी पायरिमिडिन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पायरिमिडिन जो होता है वो एक तरह का मोनोसाइक्लिक कंपाउंड से ही है कि नहीं, और प्यूरिन आपका डबल साइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शंस हैं ये आपके पायरिमिडिन वाले हो जाएंगे। नोट बोला था कौन सा नहीं है, तो एडेनिन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, उसका सेल लिया गया है, सेल में से क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट किया, देन उसके डीएनए वगैरह को बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर में, यहाँ पर जो मॉनिटर में क्या शो किया गया है, बेस पेयर या फिर सीक्वेंसेस को शो किया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये, अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये वाली बातें होगी ना, है ना। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है ये आ जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा फिगर क्या शो कर रहा है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगला कहता है
डैश इज़ प्रेजेंट इन डीएनए ओनली एंड डैश इज़ प्रेजेंट इन आरएनए ओनली। तो अभी तो बताया था थायमिन प्रेजेंट होता है आपका डीएनए में और यूरैसिल प्रेजेंट होता है आपका आरएनए में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नाइट्रोजनस बेस इज़ लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पेंटोज शुगर से लिंक्ड होता है नाइट्रोजनस बेस वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू होता है। नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। दो तरह के नाइट्रोजनस बेस अभी हम लोगों ने बात किया था, एक एक क्या नाम है, एक प्यूरिन होता है, एक पैरिमिडिन होता है। प्यूरिन आपका डबल साइक्लिक होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की जो संख्या होती है वो आपके 4 होती है, फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ एंड 9th पोजीशन पर होता है। और एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब प्यूरिन फॉर्म करेगा तो 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो पेंटोज शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है पेंटोज शुगर में उसके साथ लिंक्ड होता है। जैसे कि ये पेंटोज शुगर मान लीजिए, फर्स्ट पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ लिंक्ड होता है 9th पोजीशन इन केस ऑफ प्यूरिन वाले नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है। ओके, और पायरिमिडिन में बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन, अब आपको ये भी बात समझ आनी चाहिए कि पायरिमिडिन एक मोनोसाइक्लिक है ना, एक साइक्लिक, और इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेस प्लस शुगर। तो अभी बताया ना, बेस प्लस शुगर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अच्छा, ये अभी नहीं बताया, अब बता देते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। यहीं पे अगर पेंटोज शुगर भी ऐड हो जाता है यहाँ पर तो आप न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन करके आ जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्या भैया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड क्या, अभी भी तो बताया, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, पेंटोज शुगर होना चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सो शुगर वाली बात गलत है। अच्छा, ऑप्शन सी भी देखिए, ऑप्शन सी भी तो ठीक हो सकता है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोज शुगर। अभी क्या बात की थी हम लोगों ने कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होता है और प्लस में पेंटोज कर दोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, गलती होने के चांसेस थे ना, आता हुआ आंसर भी गलत हो सकता था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूरैसिल इज़ एसोसिएटेड विद शुगर। तो यूरैसिल इज़ एसोसिएटेड विद विच शुगर बोल रहा है ना, तो आपको पता है कौन सी शुगर, ओनली राइबोज, क्योंकि आरएनए में मिलता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, वो भी पेंटोज शुगर होता है लेकिन वो राइबोज शुगर होता है। अब राइबोज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने शुगर बनाने की कोशिश की तो इसके दोनों पोजीशन पर, सेकंड एंड थर्ड दोनों पोजीशन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये डिफरेंस होता है आपका राइबोज के केस में। डीऑक्सीराइबोज में ये बातें अलग हो जाती है। डीऑक्सीराइबोज में मतलब जो डीएनए में प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, एच होता है। किस केस में, डीएनए के केस में, ठीक है। डीऑक्सीराइबो की, डीऑक्सी, डी बोला ना, डीऑक्सी मतलब डी मतलब हट गया, ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 एंड ऑफ राइबोज शुगर बियर्स। तो 5 एंड ऑफ राइबोज शुगर बियर्स क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखिए 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बियर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट निपटाते जाइए। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल क्या, एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है प्रेजेंट एट। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक सी और डी। सी में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डी में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 प्राइम लिखा हुआ, तो हम लोग 2 प्राइम वाला मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग जब नंबरिंग करते हैं तो प्राइम वर्ड यूज़ करते हैं ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, थायमिन कैन आल्सो बी डेजिग्नेटेड एज। तो थायमिन जो है उसको 5 मिथाइल यूरैसिल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों बोला जाता है इस बात को समझ लेते हैं। देखिए यूरैसिल का अगर स्ट्रक्चर देखिए, आपको पता है कि यूरैसिल एक प्यूरिन है कि पायरिमिडिन है, बताइए ज़रा। पायरिमिडिन है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये मोनोसाइक्लिक होता है, ठीक है, और इसके फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है और बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर एच बनाएंगे
और ये 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, थायमिन का। तो बात समझने की कोशिश करना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मिथाइल इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका ये यूरैसिल होता है। अब 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5th पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थायमिन एक तरीके से क्या है, 5 मिथाइल यूरैसिल है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेडरिक मिशर ने क्या आइडेंटिफाई किया? तो आइडेंटिफाई डीएनए एज अ बेसिक सब्सटेंस, नहीं एसिडिक सब्सटेंस की तरह किया था, तो पहला गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई एज एन एसिडिक सब्सटेंस, तो ये हो सकता है, ये भी एसिडिक सब्सटेंस के बारे में बात करें, नीचे वाला भी। अच्छा, न्यूक्लिन बोला था, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लिन है। अच्छा, यहाँ पे डेट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन भी इसी वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे क्वेश्चन बाद में।